कहा ऐसे थोड़ी विवाह कर लेंगे, ध्यान दें। कहा तो पहले पार्वती जी के प्रेम का परीक्षा लेंगे। ध्यान देना, बड़ा मार्मिक प्रसंग है। अच्छा, रामचरितमानस के अनुसार वर्णन आता है कि बाबा ने सप्त ऋषियों को परीक्षा लेने के लिए भेजा। पार्वती मैया है ना, संत जी विराजमान है। पर कुछ शास्त्रों में दृष्टांत महासागर के 8वें अध्याय में स्पष्ट वर्णन आता है कि मां पार्वती मैया की प्रेम की परीक्षा लेने के लिए बाबा भोलेनाथ स्वयं गए हुए थे। ध्यान, रामचरितमानस के अनुसार सप्त ऋषि गए हुए थे। अन्य शास्त्र और दृष्टांत महासागर के 8वें अध्याय के वर्णन से महादेव जी स्वयं गए हुए थे। आज मेरे धर्म प्रेमी बिंदु, महादेव जी ने एक 80-90 वर्ष के बूढ़े ब्राह्मण का वेश बनाया। ध्यान दें, बूढ़े ब्राह्मण का वेश बना करके कहां पर पहुंचे? जहां पर मैया पार्वती जी तपस्या कर रहे थे। ध्यान दें, राधे श्री राधे। जहां पर मैया पार्वती जी तपस्या कर रही थी वहां पर पहुंचे। पास में एक सरोवर था। पार्वती मैया अंदर गुफा में तपस्या कर रही हैं। 8 वर्ष की 8 सखी बाहर पहरा दे रही है। ध्यान दे, बाबा मैया की परीक्षा के लिए पहुंचे। जो सखियां पहरा दे रही थी ना, उनसे बाबा ने कहा, देवी क्या मैं इस सरोवर से पूजा के लिए पुष्प ले सकता हूं? माता पार्वती जी की सखियों ने कहा, बाबा पुष्प तो होवे ही करते हैं पूजा के लिए, आप ले लीजिएगा। मेरे धर्म प्रेमी बंधुओं, पुष्प लेने का तो बहाना था। थोड़ा सा चलने दीजिए, प्रेम से बोलो राम राजा सरकार की जय हो। पुष्प लेने का तो बहाना था, बाबा को सरोवर में जाना था। आज 80-90 वर्ष के बूढ़े बाबा महादेव जी सरोवर में प्रवेश कर गए और डूबने का बहाना बना करके जोर जोर से चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ बचाओ। बचाओ बचाओ की आवाज पार्वती मैया की सखियों ने सुनी तो महाराज दौड़ लगा करके सरोवर के पास पहुंची तो देखा कि बाबा सरोवर के जल में डूबने वाले हैं। पार्वती मैया की सखियों ने कहा, बाबा हम आपकी तरफ अपना हाथ बढ़ाते हैं और आप मेरे हाथ का सहारा लेकर के जल से बाहर आ जाइए। बाबा ने कहा, ये देवी सावधान हो जाओ। कहा क्यों? कहा हमको जल से बाहर वही देवी निकाल सकती है जिस देवी ने स्वप्न में भी
पराये पुरुष का दर्शन ना किया हो, हमको वही देवी जल से बाहर निकाल सकती थी। पार्वती मैया की सखी पीछे हट गई। अरे बहन, जागने की तो गारंटी ले सकते हैं कि जागने में नहीं, पर सोते हुए स्वप्न आ जाए, स्वप्न में कौन सा क्या ख्याल आ जाए, उसका कोई गारंटी ले सकता है? बताइए, ले सकता? नहीं ले सकता। उसका गारंटी तो लखन लाल जी ने भी नहीं लिया था। ये कह दिया था कि मैं 14 बरस तक सोऊंगा ही नहीं। ध्यान, दौड़ करके गए। अरे गोरा, तपस्या बाद में कर लेना, पहले बाहर निकल करके आओ। पार्वती मैया ने कहा क्या हुआ? कहा एक बाबा सरोवर के जल में डूब करके मरने वाला है, कहा तो बचाया नहीं। कहा गई थी, पर बाबा टेढ़े मिजाज का। एक निवेदन करूं आपसे, जो मुख से टेढ़ा बोलवे करता है ना, वो अंदर से बड़ा मीठा होता है, अंदर से बड़ा सरल होता है, अंदर से बड़ा भावुक होता है, और वही परमात्मा का सच्चा भक्त भी होता है। समझ लीजिए, दुर्वासा ऋषि जी कभी कभी कटुबाणी बोल देते थे, पर अंदर से चलो चल करके देख लो ना। पार्वती मैया ने जाना प्रारंभ कर दिया। बाबा परीक्षा ले रहे, बाबा ने देखा पार्वती आ रही है, तो और भी जोर से चिल्लाने लगे, बचाओ 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 बचाओ। मैया ने दौड़ लगाना प्रारंभ कर दिया। पास में गई, कहा बाबा आप इस सरोवर के जल में डूब करके मर जाएंगे, मैं आपकी तरफ अपना हाथ बढ़ाती हूँ, मेरे हाथ का सहारा लेकर के जल से बाहर आ जाओ। बाबा ने फिर से कह दिया, ए देवी सावधान हो जाओ। जिस देवी ने स्वप्न में भी पराये पुरुष का दर्शन न किया हो, वही हमको जल से बाहर निकाल सकती है। मैया मुस्कुराने लगी प्यारे। मैया ने कहा, अरे बाबा आप एक जन्म की बात करते हो, अरे मैं भी पर्वतराज हिमालय की बेटी हूँ, अरे मेरी भी प्रतिज्ञा सुन लीजिए। आप तो एक जन्म की बात करते हो, पर मेरी बात सुनिएगा। रामचरितमानस में प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, कहा जन्म कोटि लगे रगरो हमारी, जन्म कोटि लगे रगरो हमारी, जन्म कोटि लगे हमारी, जन्म कोटि लगे रगरे हमारी, हर रगरे हमारी, हर रगरे हमारी, भरऊ शंभु न तारा कुआरी, भरऊ शंभु न तारा हमारी, भरऊ शंभु न कहा जन्म कोटि लगे रगारी हमारी, बरौ शंभु न तारा कुआरी। ये बाबा आप एक जन्म की बात करते हो, मैं तो जन्म जन्मांतर के लिए प्रतिज्ञा लिए हूं। बाबा ने कहा, बड़े जल्दी परीक्षा में पास हो गई, पहला सीढ़ी तो बड़े जल्दी पार कर लिया, अब कुछ उपाय करना होगा। बाबा ने बहाना बनाया, देवी
पर एक समस्या है। कहा क्या समस्या है? कहा जैसे ही मैं आपके हाथ को स्पर्श करूंगा ना, तो आज तक आपने जितना भी तपस्या किया है उसका सारा फल मुझे प्राप्त हो जाएगा और आपके खाते में 0 रह जाएगा। प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय हो। पर मेरे धर्म प्रेमी बंधु, ये भारत की बेटी परीक्षा देने की घड़ी आ जाए तो अपने बेटे पर भी आरा चलाने से पीछे नहीं हटती है। ये वो भारत की बेटी है प्यारे। एक स्थान पर कथा हो रही थी, असम में कथा चल रही थी। एक भैया मेरे पास आए, ध्यान दे, कहा दीदी विदेश का बेटी तो बड़ा तरक्की कर रही है और अपने देश की बेटी चूल्हा चौका बर्तन करना जानबे करती है, गाय के गोबर से उपला बनाना जानबे करती है और पर्दे में रहना जानबे करती है। पर विदेश की बेटी अंतरिक्ष तक जाती। मेरे नेत्रों में आंसू आ गए। मैंने निवेदन किया, भैया आज के बाद ऐसा शब्द मत प्रयोग कीजिएगा। मैं मानती हूँ कि मेरी भारत की बेटी चूल्हा चौका बर्तन करना जानती है। मैं मानती हूँ कि मेरी भारत की बेटी गोबर से उपला बनाना जानती है। मैं मानती हूँ कि मेरे भारत की बेटी पर्दे में रहना जानती है। पर ध्यान देना, मेरे भारत की बेटी उपला भी बना लेगी, भोजन पकवान भी बना लेगी और पर्दे में भी रह लेगी। पर समय आने पर अरे विदेश की बेटी तो अंतरिक्ष तक जाती है, पर मेरे भारत की वो बेटी है कि जो समय आने पर यमराज के पीछे पीछे यमलोक तक जाकर के अपने पति के प्राणों को वापस लेकर के इसी धरा पर आ जाती है। ये वो भारत की बेटी प्यारे, ये वो भारत की बेटी। कभी आपने सुना कि इंग्लैंड की जय, ऑस्ट्रेलिया की जय? नहीं, कहते क्या है? भारत माता की जय। ये वो भारत की बेटी। ध्यान, कहते हैं कंस पापी था। अरे हम और आप अपने में झांक करके देखिए, हम और आप तो उस कंस से भी बड़े पापी विराजमान है। ध्यान दीजिए, कंस तो 9 माह प्रतीक्षा करवे करता था। देवकी मैया के गर्भ से जब बाहर शिशु आता था तब उसकी हत्या करता था। पर हम और जब गर्भ में बालक आता है, परीक्षण कराने जाते हैं, पता चलता है कि बेटा नहीं, गर्भ में बेटी है। महाराज इस संसार में आने से पहले ही उसकी हत्या कर दी जाती है। ध्यान, सुनते क्या है रामचरितमानस, सुनते क्या है भागवत कथा, करते क्या है यज्ञ और क्या करते हैं जाकर के गर्भ में बेटी की हत्या। रोती है उस बेटी की आत्मा, बिलखती है उसकी आत्मा। हे मैया, ये बाबा, एक बार मुझे संसार में आने दीजिए, मैं आपके नाम को रोशन कर दूंगी। पर संसार में आने से पहले ही उसका हत्या कर दिया जाता। कुछ भक्त ये कहते हैं कि बेटी बोझ होती। ध्यान दे,
माँ पार्वती मैया की चर्चा हम सभी को ये सिखाती है, रामचरितमानस हमें ये सिखाता है। बेटी बोझ नहीं होती। हाँ, दहेज प्रथा रूपी जो कुरोग इस संसार में फैला हुआ है, जो निर्धन माता पिता होते हैं उनके बेटी का जन्म हो जाता है, बेटी के जन्म पर उनको चिंता हो जाता है कि मेरी बेटी का विवाह होगा कैसे। बेटी बोझ नहीं होती। ध्यान, कौन कहता है बोझ होती हैं बेटियां? कौन कहता है बोझ होती हैं बेटियां? अरे ओस के बूंद के जैसी कोमल होती हैं बेटियां। एक कुल का नाम रोशन करता है बेटा, एक कुल का नाम रोशन करता है बेटा, मगर दो दो कुलों का नाम रोशन करती है बेटियां। कौन कहता है बोझ होती है बेटियां? अगर हीरा होता है बेटा, अगर हीरा होता है बेटा तो मोती होती है बेटी, बोझ नहीं होती है बेटी। बेटा होता है तो ढोल नगाड़े बजाए जाते, बधावा लुटाया जाता, और बेटी होती है तो कोई ताली भी नहीं बजाता। ऐसा क्या अपराध है बेटी का? गर्भ में हत्या करना महान जघन्य पाप है। ध्यान दीजिएगा, इसका कोई प्रायश्चित नहीं है। चाहे आप लाखों यज्ञ करा लीजिए, चाहे करोड़ों अभिषेक करा दीजिए, पर मेरे धर्म प्रेमी बंधुओं, गर्भ में जो हत्या करावे करता है उसका कोई प्रायश्चित नहीं। अगर अनजाने से ही आपसे ये पाप हो गया है तो मैं निवेदन करती हूं, सिर्फ और सिर्फ इसका प्रायश्चित एक ही उपाय है। भागवत महापुराण का संस्कृत में मूल पाठ 18,000 श्लोक संस्कृत में अपने दरवाजे पर कराइए, नियम पूर्वक उसको श्रवण कीजिए, तब इसका जाकर के कुछ पाप कम होगा। मेरा निवेदन है, गर्भ में बेटी की हत्या मत करें। ना जाने कौन बेटी सीता बन जाए, ना जाने कौन बेटी सावित्री बन जाए, ना जाने कौन बेटी अनुसुईया बन जाए, ना जाने कौन बेटी मीराबाई बन जाए, ना जाने कौन बेटी राधा बन जाए, ना जाने कौन बेटी राधा बन जाए। भगवान ने मनुष्य जीवन दिया है, भगवान का भजन कीजिए और अपने कर्मों का फल को भोगिए। भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हमारे द्वारा कोई गलत कार्य ना हो, हे भगवान हमसे कोई पाप ना हो। हे ठाकुर जी, आपके कर कमल की छाया मेरे सिर पर बनी रहे, सदैव आपकी कृपा मेरे ऊपर बनी रहे। परमात्मा से प्रार्थना करना चाहिए कि मेरे सिर पर रख दो कान्हा, मेरे सिर पर रख दो कान्हा, अपने दोनों हाथ, अरे देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, अरे देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो कान्हा, रख दो बाबा, ये दोनों हाथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, अरे देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ।
देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगो, देने वाले प्रभु से धन और दौलत क्या मांगो, श्याम प्रभु से मांगू भी तो इज्जत शोहरत क्या मांगो, श्याम प्रभु से मांगू क्या मांगो, श्याम प्रभु से मांगू भी तो इज्जत शोहरत क्या मांगो, श्याम प्रभु से मांगो इज्जत सरहद क्या मांगो, जीवन में मेरे कर दो, जीवन में मेरे कर दो प्रभु कृपा की वर्षा, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, अरे देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। जय हो राम रचा सरकार की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो, राधे जय हो। हनुमान जी महाराज की, हनुमान जी महाराज की ताली की सेवा करते हुए और अच्छा एक बात बताओ, अगर ठाकुर जी आपके स्वप्न में आ जाए और आपसे कहें कुछ मांग लो तो क्या मांगोगे, क्या मांगोगे? एक निवेदन करो, धन नहीं मांगिएगा, दौलत नहीं मांगिएगा, इज्जत शोहरत नहीं मांगिएगा, अगर मेरे धर्म प्रेमी बिंदु कुछ मांगना है ना तो मेरे कन्हैया से कन्हैया को ही मांग लीजिए, आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा प्यारे, कन्हैया को कन्हैया से ही मांग लीजिए। देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगो, देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे, देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगो, देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे, श्याम प्रभु से मांगो भी तो इज्जत शोहरत क्या मांगो, श्याम प्रभु से मांगो भी तो इज्जत शोहरत क्या मांगो, जीवन में मेरे कर दो, जीवन में मेरे कर दो प्रभु कृपा की वर्षा, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, अरे देना है तो दीजिए जन्म जन्म। जिसको भगवान का साथ चाहिए अगर हाथ उठा करके ताली हो जाएगी भगवान के लिए। जय हो राधा रानी सरकार की जय हो, बाकी बिहारी लाल की जय हो। ताली की सेवा करते हुए आत्मा का कनेक्शन रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर दे तो, तरस रहे हैं गम के धूप में प्यार की छैया कर देना, तरस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर दे तो, गम के धूप में प्यार की छैया कर दे तो, बिन माझी के नाव चले ना अब पतवार पकड़ ले तो, बिन माझी के नाव चले ना अब पतवार पकड़ ले तो, बिन माझी के नाव चले ना अब पतवार पकड़ ले तो, बिन माझी के नाव चले
जन्म का साथ, अरे देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। जय हो। ताली की सेवा करते हुए बोलो आनंद करते भगवान की जय।